शानदार रिश्ते चाहिए, शानदार रिश्ते चाहिए तो गहराई से निभाइए, शानदार रिश्ते चाहिए तो गहराई से निभाइए, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते, क्योंकि लाजवाब मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलते। तो साथियों, यदि आपको अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरना है, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको सहज ही प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, अपने माइंड को सेट करना होगा कि मैं अपने इस बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से परिश्रम करने में कमी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, यह जो पंक्ति है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आप एक शानदार पेंटिंग बना रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पेंटिंग में आप कहाँ पर कौन सी लकीरें बनाएंगे, किस कलर का क्या समायोजन करेंगे, सब चीज़ों को बहुत ही गौर से देखना होता है। इसी प्रकार साथियों, यदि आप भोजन बना रहे हैं तो आपको यह देखना होता है नमक का क्या मात्रा होगा, हल्दी का क्या मात्रा होगा, और यदि उस सब्जी में आप मसाला डाल रहे हैं और मसाला में किसकी क्या मात्रा है, ये टोटल चीज़ का समायोजन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार साथियों, हम यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपको किस क्षेत्र में, किस विषय में कितना परिश्रम करना होगा, किस मार्ग पर चलना होगा। बस यूं ही परिश्रम करना भी आपके लिए उचित नहीं है। आपको देखना होगा कि आपके परीक्षा में किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा में आपकी सफलता का औसत कितना निकलता है, और उसको कैसे आप निश्चित सफलता में परिणत करेंगे, ये टोटल चीज़ आपको देखना पड़ता है। कई युवा साथियों द्वारा यह कहा जाता है कि मैडम इस परीक्षा का कट ऑफ क्या जाएगा, इस परीक्षा का कट ऑफ क्या जाएगा। साथियों, यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपके लिए कट ऑफ की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। जी हाँ साथियों, यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपके लिए कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता है। कट ऑफ उनके लिए ज़रूरी होता है जो परिश्रम से भय करते हैं, कट ऑफ उनके लिए ज़रूरी होता है जो परिश्रम से भय करते हैं, ऊंची उड़ान उड़ना नहीं चाहते हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य में ऊंची उड़ान को प्राप्त करना है तो आप अपने परिश्रम को पूर्ण रूप से लगाइए। विश्वास करें साथियों, जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है वो अवश्य ही सफल होता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के ही जीवन को देखिए। आज वो राष्ट्रपिता हैं, कैसे हैं? क्या आरंभिक दौर में किसी ने सोचा था कि गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता कहेंगे? उनके एक आह्वान पे पूरा देश खड़ा हो जाता था। आखिर क्या कला था, परिश्रम, उनका त्याग, उनका सत्याग्रह, उनका अहिंसा। इसी प्रकार क्या किसी ने सोचा था कि अभावग्रस्त एक गरीब बालक साइंटिस्ट बनेगा और वो साइंटिस्ट एक दिन देश का महामहिम राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करेंगे? आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो साथियों, हो सकता है कि इस प्रकार के चयन में अगला नाम आपका भी आए, तो क्यों नहीं आप परिश्रम करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संयोजन करते हैं। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का संयोजन करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप ही वो युवा हैं जो एक अलग पहचान को स्थापित करेंगे, जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। देश हमारा न सिर्फ प्राचीन समय में विश्व में अपनी विरासत को सतत बनाया, बल्कि आज उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है
और साथियों, यह दायित्व निश्चित रूप से आप अपने भीतर छिपे महत्वाकांक्षा को जागृत करके करेंगे, उस महत्वाकांक्षा को क्रियान्वित करके करेंगे। आज मैं यही आशा करती हूँ कि ईश्वर आप सभी के जीवन के जो महत्वाकांक्षा है उसका क्रियान्वयन करें, आप सभी को प्रेरणा दे कि आप कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नमस्कार साथियों।